हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और आशा करता हूँ कि आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है उसको देखी हैं और आपको पसंद आई हैं। धीरे धीरे हम इन सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से डेप्थ में क्लियर कर सकें। और चलिए बिना किसी वेस्ट की टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर को। और बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी हम बात करेंगे। चलिए, कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो भी चीज़ को पढ़ा था उसको आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। हमने मैटर पढ़ा था, उन सब चीज़ों को हम एक बार रिकॉल कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैटर पढ़ा था हमने, मैटर के साथ उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल नेचर्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आशा करता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। लेक्चर 1 जिसे हम कहते हैं, ये लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, काइंडली वहाँ पे जाके देखिए। मैं उन सब बातों को रिपीट करना नहीं चाहता। मैं आई बटन का लिंक ऊपर दे दूँगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। चलिए, पहले तो साइज़ की बात हुई थी, अब होगी मैटर की जो पार्टिकल की साइज़ है उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चलिए, ये तो हमें पता है कि आपस में इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साइज़ तो आ गया, छोटी होती है, बड़ी होती है, कंटिन्यूस होती है या पार्टिकुलेट होती है। याद आ रहा ना आप लोग को? पार्टिकुलेट, हाँ। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा है उन्हें अच्छे से इस बारे में पता होगा। कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, डेटॉल, सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी जो सबका फेवरेट होता है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर। मैंने आपको कहा था लिक्विड ऐसी होती है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स अपने अपने ऐसे जगह ले लेते हैं। ये जो स्पेस में वो जगह लेते हैं, इसी स्पेस में जगह लेने को क्या कहते हैं? डिज़ोल्व करना। डिज़ोल्व तभी होगा जब इनके बीच में स्पेस होगा और इस स्पेस का साइज़ जो पार्टिकल्स हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उनके साइज़ से बड़ा हो, तभी वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। चलिए हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के ऊपर गौर लगाते हैं। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट बोला गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। चलिए मान लीजिए जैसे आप कोई भी इंसेंस स्टिक, भगवान के पास आप धूप लगाते हैं ना, तो वो धूप जब लगाते हैं तो वो जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्मेल की पार्टिकल्स हैं वो एयर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। चलिए दूसरा एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। बोला गया कि आप 2 ग्लास ऑफ बीकर लीजिए या 2 ग्लासेस पानी लीजिए। एक में डालिए ब्लू और रेड इंक, दूसरे में डालिए हनी। समझ में आ गया आपको क्या होने वाला है? जिसमें आप ब्लू इंक डालेंगे उसमें आपको कलर चेंजेस बहुत इमीडिएट दिखेगी। सडनली देखेंगे कि एक ड्रॉप नीचे गिर गया और आसपास की पानी का कलर चेंज हो चुका है। लेकिन जब हनी डालेंगे तो क्या होगा? हनी को आपको मिक्स करना पड़ेगा। हनी को अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो नीचे जाके बैठ जाए, क्योंकि हनी भारी होती है। तो क्या हुआ? जो भारी थी वो नीचे चली गई। यानी हो क्या रहा है एक्चुअली में ये हो रहा है कि वाटर के अंदर कौन अपना स्पेस जल्दी बना पा रहा है और कम बना पा रहा है। जल्दी कौन बना पाएगा? जिसके पास पार्टिकल्स के साइजेस ज़्यादा वेट वाले ना हो, ज़्यादा मास वाले ना हो। हमने पढ़ा था कि सारे मैटर क्या होते हैं, सारे मैटर में हमारे पास क्या होते हैं? याद करो। यस, करेक्ट। हमारे मैटर के पास वो मास कैरी करते हैं। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था वो पक्का मास कैरी करते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो इंक ड्रॉप वाला है वो क्या होगा? वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, यानी वो कलर चेंज कर देगा। लेकिन लेकिन जो आपका आपका जो हनी है वो क्या करेगा? पहले सेटल हो जाएगा, फिर जब उसको स्टर करेंगे तो वो भी वही काम करेगा, वो भी उसमें डिसॉल्व ही हो जाएगा, यानी पार्टिकल्स आपस में स्प्रेड हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको थोड़ा पढ़िए, एक्टिविटी 1.5 का। देखिए, एक्टिविटी को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके रेस्पेक्टिव में ना कभी कोई ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए जो कि प्रैक्टिकल बेस हुए। रिसेंटली कुछ पेपर में ऐसा देखा गया था कोविड के पहले कि आपके लिए कोई ऐसे वो हॉट्स क्वेश्चन या कुछ इस तरह क्वेश्चन आए थे जहाँ पे आपको कोई लाइव सिनेरियो दे दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ केमिकल्स के नाम हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के आप डरिए मत। अभी आप पढ़ रहे हैं ना तो इसको एंजॉय कीजिए। धीरे 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 ये चीज़ों के आपके बढ़िया लगने लगेगी।
शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, आप बस मेरे साथ लगे रहिए, पढ़िए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। क्या बोला है? पोटेशियम परमंगनेट को हमें एक में कहाँ डालना है? कोल्ड वाटर में, एक में डालना है हॉट वाटर में, ठीक है। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, स्टर मतलब उसको घोलना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, ठंडे पानी में भी उसको सेटल करने दीजिए, गर्म पानी में भी उसको सेटल करने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स, व्हाट हैपेंस टू द टाइम पासेस, ये सब क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, क्या होगा। चलिए चलते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी 1.3, 1.4, 1.5 क्या हुआ था, हम इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मत सोचिए कि हमने एक्सप्रेशन मिस कर दिया, थोड़ा चलिए आगे समझ में आएगा। चलिए क्या बोला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये है कंक्लूजन। देखिए ये क्यों मैं बोल रहा था कि एक्टिविटी पढ़ना इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक्टिविटी छोड़ा तो आप ये पक्का पढ़ेंगे, लेकिन ये किसका कंक्लूजन है? ऊपर के 3 एक्टिविटीज़ का, तो इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। क्या बोला है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट का होता है, मूवमेंट का होता है, ठीक है। सो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, यानी अब आप आ जाइए यहाँ पे, टेम्परेचर के बारे में कंपेयर किया गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट, चलिए मूवमेंट लिख दिया मैंने, मूवमेंट, तो क्या होगा, अगर ये बढ़ा तो ये भी फास्ट मूव करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये भी धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए हम पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिए हम पढ़ाई को कैसे कर रहे हैं। हमने एक टॉपिक को पढ़ा और उसके कितने डेप्थ में हम जा रहे हैं। अब यहाँ से कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा तो हम तो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन बना लिया है। टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल, अब हम अगर ऊपर चलते हैं और हम अगर देखें कि ये कॉपर सल्फेट के लिए हमने जब गर्म पानी और ठंडा पानी लिया था तो क्या दिक्कत आई थी, गर्म पानी में जल्दी घुल गया होगा और ठंडे पानी में धीरे से घुला होगा। क्यों? गर्म पानी में टेम्परेचर ज़्यादा था तो पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? यस गुड, इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से आपको देखो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए so as we know, as we can say that with the increase of temperature the kinetic energy of the particle increases, यानी ये मूवमेंट क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हुआ। सही बात है। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix with their own and each other. They do so by getting into the spaces between the particle. वही बात फिर से, पार्टिकल के बीच में, स्पेसेस के बीचों में जाना, एंड विच इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब आता है डेफिनेशन, चलिए मार्किंग जैसे मैं सिखाया था वैसे ही करेंगे। डेफिनेशन किसका, व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जहाँ पे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के बीच में या दूसरे किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूट के बीच में आपस में मिल जाना। सॉल्यूट पता है ना क्या होता है, जो चीज़ हम मिलाते हैं। सॉल्वेंट क्या है, जिस पे मिलाते हैं, नमक और पानी, नमक को मिलाया गया तो वो सॉल्यूट बन गया, पानी में मिलाया गया तो वो सॉल्वेंट बन गया। तो इस तरह के हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब अपने जो प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरों के अंदर डिफ्यूज़ कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम जब हीटिंग करते हैं, जब हम हीट कर, देखिए यहाँ लिखिए, जब मैं हीट करता हूँ तो डिफ्यूजन क्यों फास्टर है। क्वेश्चन आ गया, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए 30 सेकंड लीजिए। चलिए मैं आपको बोलता हूँ क्यों होता है, आप समझ गए होंगे, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है। अगर हीटिंग बढ़ी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। याद आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। हीटिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए बस इतना, दैट्स इट, बस यहीं तक आपको है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अब ये अट्रैक्ट भी करते हैं, ये तो हमें पता है। चलिए फील्ड में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, 1.6 में बोला गया कि इस गेम को आप खेलिए जहाँ पे आप ह्यूमन चेन बनाएंगे।
आपस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ फीमेल्स लोगों ने बनाया चेन एक दूसरे के साथ अपने आप को पकड़ के, उस तरह से। अब सेकंड क्या बोला गया, सेकंड ग्रुप शुड होल्ड बाय द फॉर्म ऑफ ह्यूमन चेन, द थर्ड ग्रुप टचिंग ईच अदर ऑन देयर फिंगर टिप्स। तो क्या बोला गया है, फोर्थ ग्रुप को क्या बोला गया है, ट्राई टू ब्रेक द चेन्स। बोला गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन बनाए, एक है बॉडी चेन, एक है हैंड चेन और एक है फिंगर चेन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बॉडी चेन है उसमें क्या है, आपस में मिलने की, आपस में जो मिले हुए हैं उनमें शक्ति ज़्यादा है और फिंगर वाले में कम है। यानी मैं अगर तीन ग्रुप में, एक ग्रुप है जैसे इन्होंने फोटो में दिया गया है वैसे, दूसरा मान लीजिए सिर्फ हाथों को पकड़ा गया है, और तीसरा मान लीजिए चेन बनाया गया है सिर्फ फिंगर को टच करके। तो आपको मैं अगर बोलूँ कि किसी एक को तोड़ो, तो कौन सा तोड़ना आसान है, जो फिंगर वाला है उससे टफ, हाथ वाला उससे टफ, बॉडी वाली। डाउट है? चलिए, तो यहीं पे चीज़ें एक्सपेरिमेंट में बताई गई है कि ये हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर ये तो आपस में पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, जितने पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे क्या हुआ, अगर जैसे वहाँ पे बॉडी कितनी पास पास थी तो अट्रैक्शन ज़्यादा था तो स्ट्रॉन्ग थे, फिंगर में जब था तो अट्रैक्शन कम था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम था तो अट्रैक्शन कम थी। उसी तरह चलिए एक्टिविटी 2 में आइए, टेक ए आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम विथ हैमरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। क्या होगा, आयरन और नेल नहीं टूटेगा, पीस ऑफ चॉक टूट जाएगा, रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों? पीस ऑफ चॉक क्या होता है, पाउडर से बना होता है, तो उसके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी पकड़ने की, आपस में पकड़ने की, यानी जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतने इजीली पकड़ नहीं, मतलब इतने इजीली उन चीज़ों को नहीं छोड़ते, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनके बीच में। चौक में क्या है, अंदर तो खोखला है, आप चौक को डिप कीजिए पानी में, चौक क्या करता है, पानी को सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? क्योंकि उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसी एयर मॉलिक्यूल्स वो या वो हवा के बीचों बीच पानी घुस जाता है, तो इसलिए उसके भी स्ट्रॉन्ग। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से हम पढ़ सकते हैं कि मैटर जो है वो एक दूसरे के साथ आपस में अट्रैक्ट करता है। देखिए फिर से एक्सप्लेनेशन, आइए एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी उनके बीच में पक्का कोई फोर्स है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्ट्स वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यानी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि कोई भी आपस में मैटर है, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपस में एक स्ट्रेंथ है, एक फोर्स से लगे हुए हैं। वो फोर्स इतनी ज़्यादा है कम है वो बात की बात है, लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम फोर्स है तो वो वीक है। समझ में आ रहा है? तो हमने मैटर से शुरू किया था, हमने पार्टिकल्स पढ़ा था, पार्टिकल्स की साइज पढ़ी थी, पार्टिकल्स कैसे रहती हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिएक्शन है, क्या उनका रिलेशन है। अब हम स्ट्रेंथ के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा लेक्चर 3 में। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसमें भी कोई भी आपके साथ कोई भी ऐसे कुछ चीज़ें न हो। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे उनसे मुझे फीडबैक मिली है, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी वो फीडबैक मुझे दें। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपने सच में ऊपर से पढ़ा है ना, जैसे मैंने पढ़ाया, आप खुद ही इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको समझाऊँगा। अगर मास डाउट है तो वीडियो बनेगी, अगर किसी एक का डाउट है कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डाउट है, कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप उसको लिखिए, ठीक है। पढ़िए, अभी वही सेम बात, कॉपी बुक खोलिए, नोट्स बनाइए, वहाँ पे मार्किंग कीजिए। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, ये जो मैंने डायग्रामेटिकली बताई, वो डायग्राम को आप हमेशा उसी पेज में उस जगह पे लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप देखोगे ना, और कभी ज़रूरत पड़ी, वीडियो तो है, यूट्यूब खोलिए, वीडियो तो है ही, देखिए और एंजॉय कीजिए। पढ़ाई बहुत आसान है, बस पढ़ना आना चाहिए। पढ़िए, समझिए, एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। अच्छा हाँ, भूलिएगा नहीं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपके सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।